कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगवा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगवा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन से सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। 26 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न है, इस समय सत्युगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? राजा तो हम ज्ञान योग धारणा सेवा से बन रहे हैं, लेकिन सत्युगी प्रजा किस आधार से तैयार हो रही है? बाबा ने कहा, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, जब ज्ञान सुनते हैं, कोर्स करते हैं, प्रवचन सुनते हैं,
तो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते। अच्छा लगता है लेकिन मेहनत नहीं पहुंचती है। पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, तो प्रजा बन जाते हैं। मेहनत नहीं कर सकते तो प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो बाबा ने कहा मेहनत चाहिए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें, बाबा को याद करते और कराते रहें, तो ऊंच पद मिल सकता है। ऊंच पद माना राजाई पद। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे, तो ऊंच पद मिल सकता है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था। हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी तुल्य जाए रे। तो हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो छोटा कोई बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, तो छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं। परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वो सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं है, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं। वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? क्या बाबा ने कहा कहानियां सुनने से कोई फायदा होता है क्या? नहीं होता है, सिर्फ कन रस होता है। यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। ये सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे।
तो भी कोई नहीं समझते हैं, शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, अब मिलता तो कुछ भी नहीं है, धारणा नहीं करते हैं तो इसलिए मिलता कुछ भी नहीं है। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन करके आए। ये एक रस्म रिवाज चली आई है, ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचयिता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं, नेति नेति हम नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये रचयिता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। बाबा का परिचय, हम आत्माओं का परिचय, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने हमको बहुत सहज रीति बताया है। अल्फ और बे की कहानी है, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय अर्थात अल्फ और बे की कहानी है। भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं परंतु पवित्र नहीं बनते, समझते ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी, फिर बाहर आकर कहते विकार में जाना तो अनादि है। बोलते क्या है और करते क्या है, इस बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, एक तरफ महिमा की संपूर्ण निर्विकारी, फिर दूसरी तरफ ऐसी ऐसी बातें करते, ऐसे कह देते हैं। तो ऐसों को क्या कहें? मनुष्य का लकब तो दे ना सके। बाबा कहे ऐसी बात करने वालों को मनुष्य भी नहीं कह सकते। वास्तव में देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है, ये तो सब मानेंगे कि सतयुग में उनका राज्य था। वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे, उनके मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए हैं। उनको 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है, अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। तो पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख और आनंद था, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, गायब ही जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष लिए, सतयुग में सूर्यवंशी में कितना समय रहे? 1250 वर्ष राज्य किया, वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरातों के महल थे, हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्कर फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई, सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से कितने हो गए? 2 करोड़ हो गए। सतयुग अंत में 9 लाख आदि में थे, अंत में 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था, फिर क्या हुआ? कहानी सुना रहे ना,
हमारे 84 जन्मों की कहानी में यही होता। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर रावण का राज्य शुरू हुआ त्रेता के बाद में। राम राज्य और रावण राज्य, देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूं, छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो क्या हुआ? भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर फिर क्या हुआ? रावण राज्य शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? पवित्र से अपवित्र बन गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। बचा तो कुछ होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण का राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर क्या हुआ? कहानी पूरी नहीं हुई अभी। और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वो खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे। कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे। गणेश हनुमान की मूर्तियां बनाई। फिर क्या हुआ? पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे भगवान पत्थर ठिकर सब में, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। ऐसे करते करते भारत की देखो क्या हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और राजा लो। विष छोड़ो तो फिर मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं है। विष के लिए कितना तंग करते हैं, मारते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे? सत्युग में तो रावण होता ही नहीं है। तो बाप कहते जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आएंगे। तो श्रेष्ठाचारी जो थे वह भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्या गीता को भूल गए हो? गीता मैंने रची, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होंगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसीलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसी को समझाओ। बाबा ने कहानी सुनाई ना, सतयुग से लेकर के संगम युग तक की। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य शुरू हुआ। कितनी सहज कहानी है।
बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। बाबा कहते ये ज्ञान सुनाए कुमारियां छोटी छोटी तो सारी सभा में वाह वाह हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। सेंटर में भी देखो कितनी एजुकेटेड बड़ी पढ़ी लिखी कुमारियां सेवा दे रही हैं अपनी। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम वाला हो जाए। पर ये जो अविनाशी प्राप्ति है वो इतनी दिखाई नहीं देती। विनाशी प्राप्ति पाई पैसे की दिखाई देती है, इसलिए उधर आकर्षित हो जाती है और इस अविनाशी प्राप्ति की तरफ आकर्षित नहीं हो पाती है। शाहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है। शाहूकारी का नशा रहता है, पर आजकल तो गरीब घर की भी हिम्मत नहीं रखती है अपने में, क्योंकि वो अल्पकाल की पाई पैसे की नौकरी, वो विनाशी प्राप्ति दिखाई देती है, लेकिन यह विनाशी प्राप्ति दिखाई नहीं देती है। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती है। क्या कह दिया भगवान ने। और सबके आगे माथा झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं। बाबा को कुमारियों पर बहुत नाज होता है, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता है। तकदीर चाहिए ना। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वो भी आजकल MP ML MA पता नहीं क्या क्या डिग्रियां लेते रहते। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाती है। अब ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी बनने की हिम्मत नहीं रखती हैं तो फिर उस पढ़ाई में या कुछ भी कोर्स वगैरह ये सब करते टाइम पास करते रहते कि जब तक शादी हो टाइम पास, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते ही नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझते हमने बहुत काम किया, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है। वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहां तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं, पता नहीं कितने पैसे देते होंगे। ये है माया का पंप, फॉल ऑफ माया, रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? स्थापन तो हो ही जाएगा, लेकिन हम क्या बनेंगे हमको अपने आप से पूछना। अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी की सब प्रजा में, बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। शाहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं, फिर क्या आखिर क्या होगा? वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा। जो मेहनत करते हैं वो राम राज्य में आ जाते हैं। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए।
हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तब ही उच्च पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है, चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जब जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, उन पर समझाना है। ये है बाबा, इनके द्वारा ये वर्षा मिल रहा है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद के अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह तो बनेंगे ना, प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला होता है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रहे हैं, कोई खिटपिट नहीं है। तो बाप कहते बच्चे, सी नो एविल, टॉक नो एविल। फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्या जाकर के बने। जो परचिंतन करते व्यर्थ में जाते, बाबा कहते ऐसे जाकर क्या बनेंगे। इतनी सहज सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकते हैं। आज बाबा विशेष कुमारियों में फोर्स भर रहे हैं। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हैं, उनको छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते फलाना बहुत अच्छा प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं है, तो इससे फायदा क्या हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की शाहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़, हद की शाहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद की सेवा में लग जाना है। सीधा डायरेक्शन दे दिया भगवान ने। हद की शाहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद की सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, हियर नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। किसी पर प्रभावित नहीं होना है। किसी के गुण देखकर भी
किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्य नारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। सबको सत्य नारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले, भाग्य को जगाने वाले, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूरत भव। सदा सफलता मूरत भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो। नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता दिखाई नहीं देती है, अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, समझना चाहिए यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। परिपक्वता का साधन है। स्लोगन, न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, तो कर्मातीत स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। तो कर्मातीत स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। आज का सोमान है, मैं अंतर्मुखी हूं। मैं अंतर्मुखी हूं। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो।
मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब यही अभ्यास काम में आएगा। अच्छा, ओम शक्ति। ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे हम सभी। शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।